दोस्तों नमस्कार। भाइयों, आज एक बार फिर आप लोगों के बीच में लाइव हैं कुछ खास बातों को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आर्डर की बहुत से लोग आकलन कर रहे थे कि कोई तो ये कह रहा था कि जज साहब आ ही गए लखनऊ में बिना जाने बूझे, कि वो जो इंटरनेट पे होता है कि आप सर्च कर लें कि सीटिंग जजेज ऑन लखनऊ बेंच या इलाहाबाद बेंच, तो उसमें चूंकि उनका नाम है बिजरा सिंह का, तो लोग सोचते थे कि वो आ गए। ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी चीज़, कुछ लोगों ने ये कहा कि वो ऑनलाइन सुनवाई में शामिल हो रहे हैं। तो ऑनलाइन सुनवाई में शामिल कौन जज होते हैं कि जो बेल की अपील होती है या जो कोई क्रिमिनल मैटर होता है, मतलब बहुत इमरजेंसी मैटर होता है, उसमें जजेस ऑनलाइन सुनवाई में शामिल होते हैं और उस पर अपना ऑर्डर डिलीवर करते हैं। लेकिन हम लोगों का मुद्दा, अब जो आप लोगों को बताने जा रहे हैं, बहुत ही यूनिक बात है। हम लोगों का मुद्दा बहुत ही पेचीदा मुद्दा है, और अगर ऑर्डर आने में देरी हो रही है, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि जज जज साहब लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है, और दूसरा कारण यह है कि ये मुद्दा काफ़ी पेचीदा है, और जो मुद्दे काफ़ी पेचीदे होते हैं कि जजेज को समझ में नहीं आता कि ऑर्डर में क्या लिखें, उस मुद्दे में ऑर्डर हमेशा ही अभ्यर्थियों के पक्ष में आता है, और एक सुलह रूपी ऑर्डर आता है कि उन जजेस के द्वारा लिखे गए ऑर्डर को आगे चैलेंज ना किया जा सके। दोस्तों, इस बीच अच्छा बताते हैं उसको भी। तो फिलहाल जजेस के पास में जो पहला मैंने बताया कि जज जो है उनके पास में काफ़ी समय था, पूरी गर्मियों की छुट्टियां थी, लगभग 1 महीने 15 दिन लगभग जजेस खाली थे। उस बीच में वो 2 दिन 3 दिन समय निकाल के ऑर्डर को लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने उस समय ऑर्डर नहीं लिखा। तब ब्रिजराज सिंह, जस्टिस ब्रिजराज सिंह भी लखनऊ में ही थे, लेकिन उन्होंने उस ऑर्डर को नहीं लिखा था। और नहीं लिखा यानी कि ये मुद्दा जजेस ने तो जल्दी जल्दी में वहाँ पे जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, नहीं नहीं ये नहीं वो नहीं वो नहीं, ये तो कर लिया जल्दी जल्दी में। अब वो दोबारा सुनवाई के लिए, कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे मैटर्स में हुआ है कि ऑर्डर जल्दी जल्दी रिजर्व कर लेते हैं जजेस, और उसके बाद में फिर से सुनवाई के लिए रिकॉल कर लेते हैं। आपने सिंगल बेंच में भी देखा था कि थोड़ा सा अफवाह उड़ी थी कि सुनवाई के लिए फिर से रिकॉल किया जाएगा। तो ऐसा फिलहाल कुछ होने नहीं जा रहा। अगर ऐसा होता है तो आम अभ्यर्थियों की जेब पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि फिर से एडवोकेट लाना पड़ेगा। वो एडवोकेट जो फुल पेड थे वो एडवोकेट हो गए, मतलब उनका कहानी ख़त्म हो गया, फिर से उनको लाना बहुत बड़ी बात होगी, और इससे आम अभ्यर्थियों, दोनों पक्षों के अभ्यर्थियों का नुकसान होगा। तो फिलहाल ऐसा ना हो, और आई होप, हम ऐसा चाहते हैं कि ऑर्डर ऐसा आए कि जो सबको मान्य हो और आगे मामला फंसे ना, क्योंकि अब बहुत लड़ाई हो चुकी। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं। हालांकि हम लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं लोग हैं। हमसे अगर कोई लड़े तो हम 1 महीना नहीं, साल भर 2 साल पर्सनल व्यक्तिगत अगर किसी की कोई लड़ाई है तो जहाँ चाहे वहाँ लड़े। लेकिन चूंकि ये आम अभ्यर्थियों की लड़ाई है, गरीब बच्चों की लड़ाई है, ऐसे बच्चे जो रोजगार चाहते हैं, और ये 5 साल से ऊपर का वक्त हो गया। हम लोग 2019 से जब से भर्ती आई है तब से 60-65 के लिए लड़े, फिर 22,000 के लिए लड़े, फिर अब भी लड़ रहे हैं। अभी भी हमारी 22,000 लीगल टीम शिखा दीदी के नेतृत्व में, और हमारे और भी कुछ भाई हैं, सब अगर नाम लेंगे तो बहुत से लोगों के नाम कम पड़ जाएंगे, या मान लिया भूल जाएं तो लोग बोलते हैं कि यार आपने मेरा नाम नहीं लिया। तो खासकर मैं बताता हूँ, शिखा दीदी के नेतृत्व में कुछ बातें हो रही हैं हम लोगों की, और उसमें ऐसा है कि मतलब हम लोगों की पूरी नीति है कि कुछ ऐसा हो जाए कि जो सभी पक्षों के लिए हो जाए, और सरकार भी इससे आसानी से बच निकले। न वो सरकार को ये कहीं सरकार के ऊपर ब्लेम आए कि जनरल बच्चों के साथ में नाइंसाफ़ी हुई है, ना सरकार के ऊपर ब्लेम आए कि ओबीसी बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ना सरकार के ऊपर ब्लेम आए कि एससी बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। देखिए, हम लोग ऐसे हैं कि हम बार बार सबके लिए बात करते हैं। बहुत से लोग पेपर में केवल अपनी बात निकलवाते हैं। हम लोगों का जो धरना हो रहा था उसको बताते थे कि फला घोटाला हुआ है। कुछ लोग ऐसे थे कि शिखा दीदी
टंकी पे बैठी थी और वो मतलब सीटों को जोड़ने के लिए हम लोग सबके समायोजन के लिए धरना कर रहे थे, और वहाँ कुछ लोग नकली शिखापाल को ले गए, ले जाके खड़ा कर दिए अखिलेश यादव जी के सामने। और वो लड़की जो नकली शिखापाल बन के खड़ी हुई, उसको शर्म नहीं आई कि किस तरीके से हम अखिलेश यादव जी के सामने जाके खड़े हो गए कि हाँ हम टंकी पे बैठे हैं। तो ऐसे लोग जो चालबाजियां करते हैं ना, उनकी चालबाजियां कभी नहीं सफल होती हैं। और आपने अभी तक देखा भी है कि चालबाजियां नहीं सफल हुई। हाँ, हालांकि कुछ लोगों ने बहुत पैसा कमाया और यहाँ से लेकर बिहार तक राजनीति के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो वो भी राजनीति, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनकी समझ रहे हैं, और जो कुछ अंधभक्त हैं वो राजनीति नहीं समझेंगे। उनको तो ये लग रहा है कि हमारा मसीहा हमको नौकरी दिलाएगा, लेकिन मसीहा किस तरीके से आपको नौकरी दिलाएगा ये हम नहीं बोलेंगे। लेकिन आप लोग जाके कोर्ट वोर्ट में थोड़ा आर्डर वार्डर निकलवा के देख लीजिए कहाँ क्या लगा, तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन मसीहा और कौन नहीं है। खैर, आर्डर जब भी आए, आई होप कि आर्डर अच्छा आए, और आर्डर के लिए अतिरिक्त हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसा आ जाए। चूंकि आर्डर रिजर्व है, लेकिन आगे से सरकार के दिमाग में बात रहे कि इस मामले को ख़त्म करना है, तो अगर मामला आगे भी जाता है तो वहाँ पे सरकार ये एडमिट कर ले कि हम इसको सुपर न्यूमेरिक या किसी भी तरीके से हम इनको एडजस्ट करेंगे, तभी इस मुद्दे का समाधान हो सकता है। अन्यथा इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं है। और उसमें हमारी टीम लगी हुई है, बहुत जल्द हमारी टीम के लोग इस पर और भी आगे बड़ा काम करेंगे, जिस पे ज्ञापन कार्यक्रम भी चल रहा है, और जिन लोगों को ज्ञापन देना हो वो लोग कांटेक्ट करके ज्ञापन ले सकते हैं। इसके साथ साथ अधिकारियों से भी संपर्क में बने हुए हम लोग हैं, और जैसा आएगा देखिए, बहुत आत्ममुग्ध नहीं होना चाहिए। जो आत्ममुग्धता हार की निशानी होती है। कभी भी हम लोग सिंगल बेंच में भी आत्ममुग्ध नहीं हुए कि बस आने वाली है, भर्ती होने वाली है, हम जाने वाले हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। दूसरी दूसरी चीज़, कुछ भाई बोल रहे हैं कि धरना, देखिए धरना इस समय करना, ये मामला सब जुडिस है यार, और आर्डर रिजर्व है, तो उस समय धरना करने का कोई औचित्य नहीं है। धरना करके सरकार वही बोलेगी, कहीं भी जब आप धरना करोगे तो आपके डेलीगेशन को बुलाया जाएगा, आप अपनी बातों को कहोगे, आपके डेलीगेशन के मुंह पे कागज़ दिया जाएगा कि भैया देखिए आपका आर्डर रिजर्व है। उस मुद्दे में जब मामला सब जुडिस है तो हम पॉलिटिकल रूप से कुछ नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिकल वे क्या हो रहा है जो हम लोग कर रहे हैं कि मतलब एक तरीके से योगी जी तक ये बात पहुंचे कि इस तरीके से मामला सॉल्व हो सकता है। हमारी कुछ सूत्रीय मांगे हैं, और उन मांगों के जरिए हम सभी अभ्यर्थियों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक चीज़ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि कुछ ऐसे लोग इस भर्ती में हैं जो ये चाहते ही नहीं है कि भर्ती हो, या जो चाहते ही नहीं है नौकरी लगे बच्चों की, या नौकरी उन्हें करनी ही नहीं है। वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि इस भर्ती में और लोगों को नौकरी लगे, लोग ऐसे फंसे रहें। फिलहाल हम लोगों की ऐसी चाहत नहीं है, इसीलिए हम सबकी बात करते हैं। और जो लोग फंसाने की बात करते हैं उनको आप पहचानिए कि कौन लोग चाहते हैं कि इस भर्ती में किसी की नौकरी ना लगे, भर्ती फंसी रहे, ताकि एक तरीके से अर्निंग का जरिया बना रहे। हम लोग को अर्निंग नहीं करनी है। हम लोग 400 अभ्यर्थियों में, जो 9000 अभ्यर्थियों में जितने वकील खड़े हैं सामने, उतने हम 400 अभ्यर्थियों में उससे ज़्यादा वकील खड़े किए हुए हैं। अब आप लोग सोच लीजिए कि क्या हो रहा है। फिलहाल आप लोग अपने नेताओं को समझाते नहीं हैं। ये चूँकि आप लोग ग्रुपों में आत्ममुग्ध रहते हैं, हमारे किसी भी ग्रुप में नहीं चलता कि हम नौकरी पाने वाले हैं, या हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमें नौकरी एकदम श्योर मिलेगी। नहीं लड़ रहे हैं 1% जहाँ पे चांस है। लेकिन कभी भी सबको ये लगना चाहिए कि यार मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, आर्डर हमारे खिलाफ भी आ सकता है। कभी भी ये भी सोचना चाहिए, जब अगर आपसे किसी से बात कहानी हो रही है तो सोचना चाहिए यार कि हो सकता है सामने वाला ही सही कह रहा हो, हम ही गलत हो। हम ये तो नहीं कहते कि आप गलत कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम भी सही कह रहे हैं, आपको एडमिट करना होगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे EWS कहाँ से लागू होगा। भाई, जब सरकार खुलेआम बोली थी कि 2020 की भर्ती है, आप भी बोलते हो कि नहीं 2020 की भर्ती है, ATRE पार्ट ऑफ द गेम नहीं है, तो फिर अगर ऐसा आर्डर आता है कि ATRE पार्ट ऑफ द गेम नहीं है, तो फिर EWS तो मजबूत होगा ना ऑब्वियसली। तो हम उसके लिए लड़ने का हमारा पूरा अधिकार है। और हाँ, जो अभ्यर्थी हम लोगों को आगे किए इसमें EWS डबल बेंच में, सिंगल बेंच का आपने हासिल देखा, डबल बेंच में हम लोगों के आगे आने से बहुत सारी चीज़ें बदली।
जहां आपका एक वकील था वो भी सीनियर कम जूनियर जिसको बोल सकते हैं, आज आपके पास दो टॉप मोस्ट सीनियर हैं दोनों टीमों को मिला के, और दो, मतलब समझ लीजिए कि चार लोग चार सीनियर हो गए। नवीन शर्मा सर भी सीनियर वकील हैं, तो दो सीनियर हमारे, दो सीनियर दूसरी टीम के। आज आपके लिए चार सीनियर लड़ रहे हैं। अब सरकार हल्की पड़ रही है, डबल बेंच में सीधा सीधा सरकार को फटकार लगाई गई है जज साहब द्वारा कि आप बताइए कि चूंकि ऑफिस मेमोरेंडम का सिंगल बेंच का फैसला था, और सिंगल बेंच का फैसला जिन जज साहब ने दिया था उनका आर्डर हमेशा पलटा गया। 72,825 वाला ले लीजिए, 12,091 वाला जो आया था, या जो भी आर्डर है उनका पलटा ही गया है, क्योंकि वो ऐसे बायस्ड होके वो आर्डर तुरंत रिजर्व करते हैं और तुरंत देने की कोशिश करते हैं कि बहुत फास्ट काम कर रहे हैं, इसके चक्कर में उनसे गलतियां हो जाती हैं। और उनके ज़्यादातर आर्डर को जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी ने ही पलटा है। तो जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी ने उनसे कहा स्टेट से कि आप अपना मुझे काउंटर दीजिए, नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो कहोगे कि हमसे काउंटर ही नहीं लिया गया, ना हमारा पक्ष सुना गया। तो आप चूंकि बेसिक शिक्षा परिषद का तो आ गया था काउंटर, अब आप भी अपना काउंटर दिए, उस पर हम आर्डर डिलीवर करेंगे ताकि किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि हमारा पक्ष सुना नहीं गया। और हम लोगों को काउंटर बस 1 या 2 दिन में मिल जाएगा, उसके बाद में हम लोग रिजवाइंडर बना के जमा कर देंगे। नो मोर टाइम है इसमें। 3 हफ्ते का समय स्टेट को था, और 3 हफ्ते के बाद में हमारा समय शुरू होगा, और हम अपने समय पे मजबूत रहेंगे, हम अपने समय पे तत्पर हैं। जो भी साथी किसी इस मुद्दे पे अगर कोई हम लोगों से बात करना चाहते हैं तो हम लोगों के नंबर हैं यहाँ पे, और संपर्क कर सकते हैं। वो निसंकोच किसी कोई भी बात पूछ सकते हैं, चाहे हमारे साथ याची हों या दूसरे के साथ याची हों। आप किसी भी बात को, या आप अगर नहीं भी हैं तो आप हम लोगों से बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लोगों का नंबर है। तो 5 तारीख को AWS की फाइनल सुनवाई होगी, उसके लिए हमारी टीम तैयार है। और इधर लखनऊ स्तर पे हम ओवरलैपिंग में थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादातर अभ्यर्थियों का भला हो जाए, और जिससे यार देखो हम लोग कोर्ट नहीं जाना चाहते बार बार। भले ही एक चीज़ और भी बता दें, सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई हम लोगों के लिए आसान है, भले ही हमारी संख्या कम थी, लेकिन हम लोगों के लिए आसान है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एडवोकेट्स हैं। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट पे जो फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट में वो मेरिट पे फैसला आता है। लोगों को समझने की ज़रूरत है, जो लोग आत्ममुग्ध हैं उन्हें समझने की ज़रूरत है कि यार अगर हम इस तरीके से काम करें, जो शिखा दीदी ने सुझाव दिया है, अगर उस तरीके से आप सभी लोग काम करते तो काम बन जाता। लेकिन बस अपनी डफली अपना राग अलाप रहे हो, फिर भी हम पीछे लगे हुए हैं कि चलो यार हम लोगों को नौकरी चाहिए। लेकिन अब जिसको नेतागिरी करनी है, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश और हर जगह के मुद्दे को लेके, तो करो नेतागिरी। और उनके पीछे जो उनके चाटुकार हैं, वो नेताजी के जो चाटुकार हैं, वो भी ऐसे ही रह जाएंगे जीवन भर, बस ख्वाब देखते रह जाएंगे कि हम भी मेरिट लिस्ट में आए थे। अभी भी समय है, सुधर जाओ और जाग जाओ। हक अधिकारों को लेना हो तो हक अधिकार का तरीका भी कई होता है लेने का, और लेने का तरीका, अगर एक तरीका आपका काम नहीं कर रहा हो तो तरीकों को बदल दो, दूसरा तरीका अपनाओ। मैं तो बोलता हूं कि हमारे जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, अगर मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूं तो आप हमको हटाओ। अनरिजर्व में कोई नेता नहीं है, आप हमको हटाओ, हिमांशु नितेश को हटाओ, दूसरा कोई आगे आके बढ़ो। जिस दिन मुझे नहीं लगेगा कि मैं यार 100% नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी एनर्जी एफर्ट नहीं लगा पा रहा हूँ, उस दिन मैं किसी को देखूंगा कि आप आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ। मैं हम लोगों को पता भी है कि कौन किस किन किन का एनर्जी है, वो काम कर सकते हैं, हम उनको आगे कर देंगे। हमारे यहाँ भी बहुत से लोग ऐसे हैं नेतागिरी वाले कि बोलते हैं दुनिया भर की बातें और करना कुछ नहीं है। तो फिलहाल जागो, और जाग के कोशिश करो कि नौकरी ले लो। ये आखिरी हम लोगों का समय है, और उसके बाद में नौकरी वोकरी नहीं मिलेगी, और ऐसे लड़ते रहोगे जलन में, तो फिर लड़ते रहोगे, फिर जलते रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ना आपको मिलेगा ना हमें मिलेगा। ये हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम सलाह दे रहे हैं। अब रिक्वेस्ट बहुत हो चुका, सलाह दे रहे हैं कि सुधर जाओ। अगर आपका नेता गलत है तो उसको हटाओ, साइड करो, अपने आगे बढ़ो और अपने काम करो। और ये बात तब समझ में आएगी जिस दिन आर्डर आएगा, उस दिन बहुत से लोगों के पैर के नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी।
उसके बाद में आएगा कि यार धर्मेंद्र सही कह रहा था, यार धर्मेंद्र की बातें हमें सुननी चाहिए थी। फिलहाल ऑर्डर अगर देर से आ रहा है तो कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि आमतौर पे ऑर्डर जल्दी रिलीज कर देते हैं दोनों जज। लेकिन जो ऑर्डर देर से आ रहा, मामला पेचीदा, मामला फंसा हुआ है, इसलिए ऐसा कुछ ऑर्डर आएगा जो सबके लिए हो, ताकि उनका ऑर्डर कहीं चैलेंज ना होने पाए। हर जज चाहता है कि मेरा ऑर्डर आगे चैलेंज ना होने पाए, और उनका ऑर्डर आगे चैलेंज ना होने पाए, और वे उनका थोड़ा सा पद और प्रतिष्ठा उनकी आगे बढ़ सके, जिसमें सरकार भी खुश हो, अभ्यर्थी भी खुश हो। आई होप कि ऐसा ऑर्डर आना चाहिए। दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, फिर नए वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।